दोस्तों, माना जाता है कि धरती पर जन्मे हर एक प्राणी की एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि सिर्फ आत्मा अमर है और यह निश्चित समय के लिए अलग अलग शरीर धारण करती है। लेकिन शास्त्रों में 8 ऐसे लोग भी बताए गए हैं जिन्होंने जन्म लिया है और वे हजारों सालों से देह धारण किए हुए हैं, यानी वे अभी भी सशरीर जीवित हैं। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं उन 8 महामानवों के बारे में जो आज तक इस पृथ्वी पर विराजमान है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S&M अध्यात्म चैनल पर। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। परशुराम जी का जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में माना जाता है। परशुराम जी का प्रारंभिक नाम राम था। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था और इसी कारण शिव जी ने उन्हें अपना परशु प्रदान किया था। इन्हें भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रामावतार होने के बाद तेजोहरण के उपरांत कल्प के अंत तक भूलोक पर रहने का वर दिया था। राजा बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था और इसी कारण इन्हें महादानी के रूप में भी जाना जाता है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे और इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। नियम से बंधे होने की वजह से राजा बलि को अमरता प्रदान है। हनुमान जी। कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं और हनुमान जी भी इन अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। भगवान राम और सीता माता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे और उन्हें यह भी वरदान दिया था कि जहाँ कहीं भी राम नाम का गुणगान होता होगा वे वहीं पर उपस्थित रहेंगे। इसी कारण यह माना जाता है कि आज भी जहाँ भी राम नाम का सिमरन होता है हनुमान जी वहाँ पर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। विभीषण। राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण थे। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। बाद में विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया था। तब श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी और भगवान शिव को प्रसन्न कर अपनी मृत्यु पर विजय पाली थी। भगवान शिव के वरदान के कारण इन्हें अमरता प्राप्त है। ऋषि व्यास। व्यास ऋषि भी अष्ट चिरंजीवी हैं और इन्होंने चारों वेदों यानी ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था और इसी कारण इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन भी कहलाए थे। इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र थे और इनकी बहन का नाम कृपि था। कृपि का विवाह पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। इन्हें भी अमर माना जाता है। अश्वत्थामा। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है।
ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के सम्मिलित अंशा अवतार माना जाता है। अश्वत्थामा अत्यंत शूरवीर, प्रचंड क्रोधी स्वभाव का योद्धा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। तो दोस्तों, ये थे वो 8 महामानव जो आज भी इस संसार में विराजमान है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।